भारत में हर साल 10 लाख लोग पोल्यूशन के कारण मर रहे हैं, और ये जो 10 लाख लोग मरते हैं इसमें समाजवादी भी हैं, अम्बेडकरवादी भी हैं, लोहियावादी भी हैं, पेरियारवादी भी हैं, मार्क्सवादी भी हैं, वामपंथी भी हैं। ये जो 10 लाख लोग हर साल बीमार होकर मर रहे हैं पोल्यूशन के कारण, उसमें बंगाली भी हैं, गुजराती भी हैं, बिहारी भी हैं, पंजाबी भी हैं, तमिल भी हैं, मराठी भी हैं। ये जो 10 लाख लोग साल में बीमार होकर मर रहे हैं हर साल पोल्यूशन के कारण, उसमें नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, लेखक भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, पत्रकार भी हैं, कलमकार भी हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं। इसके बावजूद न संसद में इस पोल्यूशन के ऊपर चर्चा हो रही है, न विधानसभा में पोल्यूशन पे चर्चा हो रही है, न लोकसभा में पोल्यूशन पे चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में पोल्यूशन के ऊपर चर्चा हो रही है, और सबसे बड़ी बात, न्यूज चैनलों के ऊपर भी पोल्यूशन के ऊपर चर्चा नहीं हो रही। ये जो 10 लाख लोग मरते हैं, ये मरते हैं एयर पोल्यूशन के कारण, वाटर पोल्यूशन के कारण, लैंड पोल्यूशन के कारण, नॉइज पोल्यूशन के कारण, लाइट पोल्यूशन के कारण, प्लास्टिक पोल्यूशन के कारण, थर्मल पोल्यूशन के कारण, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन के कारण और विजुअल पोल्यूशन के कारण। कुल मिलाकर 10 तरीके का पोल्यूशन है जिसके कारण 10 लाख लोग साल में मर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो मौत हो रही है एयर पोल्यूशन के कारण हो रही है, वो भी लगभग 2 लाख लोग मर रहे हैं साल में। उसके बाद नंबर 2 पे वाटर पोल्यूशन है, इसमें भी लगभग 2 लाख लोग साल में मर रहे हैं। लैंड पोल्यूशन के कारण भी लगभग 2 लाख लोग साल में मर रहे हैं, और बाकी अपना ये प्लास्टिक पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये वर्तमान परिस्थितियों में वो इस समय भारत में 70% पानी गंदा है। या तो पानी में अमोनियम नाइट्रेट ज्यादा है, या तो फ्लोराइड ज्यादा है, या तो आर्सेनिक ज्यादा है, या तो आयरन ज्यादा है, या तो क्लोराइड ज्यादा है, या तो यूरेनियम ज्यादा है, या तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा है। 70% पानी भारत का पीने योग्य नहीं है। एक बात याद रखिएगा, पूरी दुनिया में हमारे पास जमीन केवल 2% है और पानी दुनिया का मात्र 4% है, और पीने वाले दुनिया के 20% हो चुके हैं, इसलिए भी लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। तो 70% पानी गंदा है, 50% आबादी गंदा पानी पी रही है। वाटर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया में 120वें स्थान पे हम हैं। साल में 2 करोड़ लोग गंदा पानी पी के बीमार हो रहे हैं, उसमें से 2 लाख लोग गंदा पानी से पी के मर जाते हैं। टोटल पोल्यूशन से 10 लाख लोग मरते हैं, उसमें से 2 लाख तो केवल और केवल वाटर पोल्यूशन के कारण मर जाते हैं। 2005 से लेकर 2022 तक 21 करोड़ लोग गंदे पानी के कारण बीमार हुए, और इसके बावजूद इसके ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही। दुर्भाग्य आप देखिए, न तो हम किसी भी जब विकास का कार्य कर रहे हैं, ना हम उसका एयर इंपैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं, ना उसका वाटर इंपैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं, ना नॉइज इंपैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं, ना हम उसका क्वालिटी इंपैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं। हम विकास के नाम पे हर सबको लाइसेंस देते चले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे हम चीजों को लाइसेंस दे रहे हैं जहां पानी की बर्बादी हो रही है। जैसे बाल्टी से आदमी नहाता है तो 20 लीटर पानी में नहा लेता है, लेकिन जब वो वाटर पॉन्ड में नहाता है, जो घरों में आजकल बड़े लोग लगा रहे हैं, बाथरूमों में लगा रहे हैं, तो 500 लीटर पानी बर्बाद होता है। एक आदमी बाल्टी से नहाएगा तो 20 लीटर पानी में नहा लेगा, लेकिन वाटर टब में नहाएगा तो 500 लीटर पानी बर्बाद होता है। फिर भी वाटर टब बनाने का लाइसेंस दिया जा रहा है। तो इस बर्बादी के पीछे कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं। ये जो 10 लाख लोग साल में पोल्यूशन कारण मर रहे हैं, उस पोल्यूशन का मूल कारण ही करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। मूल कारण करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, लेकिन दोनों पे संसद, विधानसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट और न्यूज चैनल पे कहीं चर्चा नहीं हो रही। एयर पोल्यूशन से साल में 2 लाख लोग मर रहे हैं, और जो बीमारियां हो रही हैं एयर पोल्यूशन से वो है अस्थमा, सीओपीडी, न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ल्यूकेमिया, अल्जाइमर, पार्किंसन, डायबिटीज, किडनी फेल, बांझपन, नपुंसकता, बुढ़ापा और एक्जिमा। ये बीमारियां हैं। तो यानी एकाएक मर भी नहीं रहे। आतंकवादी तो सीधे सीधे आके मार देते हैं, तो चलो आदमी व्यक्ति मरता है, उसका कम से कम पैसा बच जाता है, उसके घर परिवार के लोग जो बाकी इलाज कराने में खर्च नहीं। यहां तो एक एक आदमी का 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख बर्बाद हो जा रहा है, फिर वो आदमी खत्म भी हो जा रहा है। तो कहते नहीं, धन भी जा रहा है और इंसान भी जा रहा है, दोनों जा रहा है। ऐसे वाटर पोल्यूशन से कॉलरा हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, पेचिस हो रहा है, डायरिया हो रहा है, उल्टी दस्त हो रहा है, हेपेटाइटिस हो रहा है, पीलिया हो रहा है, थकान बढ़ रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, पोलियो की बीमारी हो रही है, पॉइजनिंग हो रही है, इसके अलावा डायरिया हो रहा है, लीवर सिस्टम खराब हो रहा है, नर्वस सिस्टम खराब हो रहा है, कैंसर हो रहा है, हार्मोनल चेंज आ रहा है वाटर पोल्यूशन कारण, ट्राइकोमा हो रहा है, रेसेस बढ़ रहे हैं, नपुंसकता बढ़ रहा है, बांझपन बढ़ रहा है, बुढ़ापा बढ़ रहा है। सोचिए, गंदा पानी से इतनी बीमारियां हो रही हैं, और गंदे हवा से मैंने पहले बताया क्या क्या बीमारियां हो रही है। तीसरा जो सबसे घातक पोल्यूशन हो रहा है, लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन कैसे हो रहा है? इंसान बढ़ गए, पैदावार बढ़ाने के लिए उसमें जबरदस्त खाद डाली जा रही है, उसमें जो है पेस्टिसाइड डाली जा रही है, जहां 2 फसल लेनी चाहिए वहां 4 फसल ली जा रही है। तो पूरी की पूरी जमीन पोल्यूटेड हो चुकी है। जमीन पोल्यूटेड हो गई तो जमीन की घास पोल्यूटेड हो गई, वही घास गाय खाएगी तो उसका दूध पोल्यूटेड हो गया। जमीन पोल्यूटेड हो गई, वहां का पेड़ पोल्यूटेड हो गया, अब उस पेड़ का आदमी फल खाएगा तो इंसान बीमार होगा। जमीन पोल्यूटेड हो गई, वहां की सब्जी पोल्यूटेड हो गई, क्योंकि वो सब्जी भी जमीन में पैदा हो रही है, अब वो सब्जी खाएगा, इंसान बीमार होगा। तो लैंड पोल्यूशन के कारण भी साल में लगभग 2 लाख लोग मर रहे हैं। और लैंड पोल्यूशन से क्या क्या बीमारी हो रही है? कैंसर हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, ल्यूकेमिया हो रहा है, लीवर कैंसर हो रहा है, किडनी कैंसर हो रहा है, ब्लड कैंसर हो रहा है, कोल्ड कफ हो रहा है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है, मेमोरी लॉस हो रहा है, मूड स्विंगिंग हो रही है, डायरिया हो रही है, डिसेंट्री हो रही है। इसके अलावा हार्ट अटैक हो रहा है। लैंड पोल्यूशन के कारण हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट फेलियर हो रहा है, स्किन डिजीज हो रही है, आई डिजीज हो रही है, नपुंसकता बढ़ रही है, बांझपन बढ़ रहा है और बुढ़ापा बढ़ रहा है। तो 2 लाख लोग एयर पोल्यूशन से साल में मर रहे हैं, 2 लाख लोग वाटर पोल्यूशन से साल में मर रहे हैं, 2 लाख लोग लैंड पोल्यूशन से साल में मर रहे हैं। इसके बाद आता है नॉइज पोल्यूशन।
नॉइज पोल्यूशन हम लोग सोचते हैं बहुत ही छोटी बात है, लाउड स्पीकर लगे जा रहे हैं, लाउड स्पीकर बोले जा रहे हैं, खूब डीजे बज रहा है, दिन दिन भर लाउड स्पीकर चल रहा है। जानते हैं उससे NIHL हो रहा है, टिंटिस हो रहा है, वर्टिगो अटैक हो रहा है, इंसान को वर्टिगो अटैक आ रहा है इस नॉइज पोल्यूशन कारण, हाइपर टेंशन हो रहा है, आपकी जो है आपकी आर्टरी वो डैमेज हो रही है, हार्ट फेलियर हो रहा है नॉइज पोल्यूशन से, हार्ट अटैक हो रहा है नॉइज पोल्यूशन कारण, हार्ट स्ट्रोक हो रहा है नॉइज पोल्यूशन के कारण, स्ट्रेस बढ़ रहा है नॉइज पोल्यूशन के कारण, एंजाइटी बढ़ रही है नॉइज पोल्यूशन के कारण, इसी तरीके से डिप्रेशन बढ़ रहा है नॉइज पोल्यूशन के कारण, फैटिग आ रहा है नॉइज पोल्यूशन के कारण, आपका मेमोरी लॉस हो रहा है नॉइज पोल्यूशन के कारण, रिड्यूस लिखने की, पढ़ने की, बोलने की और सोचने की क्षमता कम हो रही है इस नॉइज पोल्यूशन के कारण, इंसोमिया हो रहा है, इसी तरीके से एग्रेशन हो रहा है, एग्रेशन बिहेवियर हो रहा है, लोग छोटी छोटी बात में लड़ने लगते हैं, छोटी छोटी बात में रोड एक्सीडेंट हो रहा है, रोड रेज हो रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, ये हो रहा है नॉइज पोल्यूशन के कारण। और लगभग 2 लाख लोग इनडायरेक्टली और डायरेक्टली नॉइज पोल्यूशन से मर रहे हैं। तो 2 लाख लोग एयर पोल्यूशन से मर गए, 2 लाख लोग वाटर पोल्यूशन से मर गए, 2 लाख लोग लैंड पोल्यूशन से मर रहे हैं, और लगभग 2 लाख लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली नॉइज पोल्यूशन से मर रहे हैं। ये हो गए 8 लाख। बाकी के जो 6 पोल्यूशन और बचे हैं, लाइट पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन और विजुअल पोल्यूशन, इन 6 पोल्यूशन से भी 2 लाख से ज्यादा मर रहे हैं। तो मिनिमम 10 लाख लोग साल में मरते कितने हैं? 95 लाख से 1 करोड़ लोग। इस 1 करोड़ में से 10 लाख लोग अकाल मौत मर रहे हैं, बीमारियों के कारण मर रहे हैं। अकाल मौत का मतलब उनको 80 साल 90 साल जीना था, वो 30 35 40 में जा रहे हैं। बीमार होकर मर रहे हैं, घर का पैसा बर्बाद करवा के मर रहे हैं, 2-4 साल हॉस्पिटलाइजेशन करने के बाद मर रहे हैं। इसके बावजूद न संसद में चर्चा हो रही है, न लोकसभा में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, और न आपके मीडिया में चर्चा हो रही है। मरने वाले सब हैं, अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, ब्राह्मण भी मर रहे हैं, क्षत्रिय भी मर रहे हैं, वैश्य भी मर रहे हैं पोल्यूशन कारण, और दलित भी पोल्यूशन से मर रहे हैं। अगड़े पिछड़े सब मर रहे हैं, लेकिन अगड़ों पिछड़ों के रहनुमा इसकी बात ही नहीं करते। पोल्यूशन कारण हिंदू भी मर रहे हैं, मुसलमान भी मर रहे हैं, पारसी भी मर रहे हैं, ईसाई भी मर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई ये सब अपने अपने नेता जो है अपनी अपनी दुकान फिट कर रहे हैं, लेकिन इस पोल्यूशन के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इस पोल्यूशन अगर चर्चा करेंगे तो कई चीजों पे ब्रेक लगाना पड़ेगा। ये जो विनाश हो रहा है विकास के नाम पे, उस विनाश को रोकना पड़ेगा। और विनाश, ये जितना ज्यादा विकास होता है उतना ज्यादा वोट और नोट आता है। तो कहीं ना कहीं इस वोट और नोट के चक्कर में विकास के नाम पे पोल्यूशन को बढ़ाया जा रहा है, पोल्यूशन से लोग मर रहे हैं, और उसके ऊपर चर्चा भी नहीं की जा रही है। आज तक मुझे बताइए, संसद में कभी इस पोल्यूशन पे चर्चा हुई? नहीं हुई ना। संसद में कभी किसी जो हमारा बिजनेस सिस्टम है उसका सोशल इंपैक्ट असेसमेंट पे बात हुई, कल्चरल इंपैक्ट असेसमेंट की बात हुई, फैमिली इंपैक्ट असेसमेंट की बात हुई, नेशनल इंपैक्ट असेसमेंट की बात हुई, हेल्थ इंपैक्ट असेसमेंट की बात हुई, मेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की बात हुई, मॉरल इंपैक्ट असेसमेंट की बात हुई? नहीं। तो एक तरफ विनाश तेजी के साथ हो रहा है, फिर भी विकास के नाम पे हम उस विकास में क्या क्या, कौन कौन सा विकास हमारे विनाश को बढ़ा रहा है, उसकी बात ही नहीं कर रहे। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, इस साल ये समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद छोड़िए, सारे वाद हटा दीजिए, ये गांधीवाद। इस साल सत्यवादी बनिए, सत्य बोलिए, सत्य लिखिए, सत्य को पढ़िए, सत्य को सोचिए। क्यों? क्योंकि जो विनाश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ना, जमीन हमारे पास 2% बची है, पानी हमारे पास 4% है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है, ग्राउंड लेवल नीचे जा रहा है, जंगल कम हो रहे हैं, नदियां ज्यादा चौड़ी थी वो सिकुड़ती जा रही हैं क्योंकि अगल बगल मकान बनते जा रहे हैं। तो जंगल भी आपका कम हो रहा है, पानी भी आपका कम हो रहा है, जमीन भी आपकी कम हो रही है, नदियां भी आपकी कम हो रहे हैं, पहाड़ काट काट के देख लीजिए, विकास के नाम पे अरावली और बाकी पहाड़ों को भी काटा जा रहा है। तो 20-25 साल के बाद भारत रहने लायक नहीं बचेगा। तो जो लोग सक्षम है वो तो भाग जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया भाग जाएंगे, कनाडा भाग जाएंगे, ब्राजील भाग जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो बढ़िया माल पानी है, बढ़िया उनके पास पैसा है। आपने कभी सोचा आपकी क्या हालत होगी? आप कहां भागोगे अपने बच्चों को लेके? किसान कहां भागेगा भारत छोड़ के? मजदूर कहां भागेगा भारत छोड़ के? मिडिल क्लास कहां भागेगा भारत छोड़ के? जो लोग नहीं भाग सकते उनके लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। और इसको रोकने का एक ही तरीका है, करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोका जाए। पोल्यूशन का मूल कारण है करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जब तक करप्शन नहीं रुकेगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं रुकेगा, हम दो हमारे दो नहीं बनेगा, भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा, तब तक ये पोल्यूशन नहीं रुकेगा। और पोल्यूशन नहीं रुका, 20-25 साल के बाद भारत रहने लायक नहीं।